ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਕਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, ये आपके लिए एक सम्मान की बात होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग जुड़े हैं। कोई किताब डोनेट करता है, कोई किताब लेने वाला है, तो उन लोगों का फेद बढ़ जाता है। आज के दिन ऑर्गेनाइजेशनों में फेद नहीं है, तो उन लोगों को ये लगता है कि हमारा जो सहयोग है, चाहे हमने किसी भी रूप में दिया, एक वॉलंटियर ने अपना टाइम निकाल के दिया है, एक डोनर ने अपनी किताबें दी हैं जिनको पढ़कर वो बड़ा बना है, तो उन लोगों को एक फेद होता है और वो जो फेद है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमें खुद भी एक मोटिवेशन मिलता है। अब आगे बढ़कर हम और भी काम करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ गई, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ? देखिए, ये आप क्या देखते हैं कि पहले आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, सबसे मुश्किल चीज़ होती है किसी काम को शुरू करना। अगर आप उसे सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करते हो तो वो चीज़ आगे बढ़ती है। मैंने काम को एक बहुत छोटी सी जगह से शुरू किया। मेरे पास किताब रखने के लिए जगह भी नहीं थी, तो किताबों की संख्या बढ़ती गई तो वो एक छोटी सी जगह बनी। जब वो जगह थोड़ी सी बड़ी हुई तो और भी ज़्यादा किताबें आने लगी। लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी रद्दी को हम एक एजुकेशन का माध्यम बना रहे हैं। जिन चीज़ों को पढ़ा आपने, आज आप पढ़कर आज एक आप इतने अच्छे चैनल में एक रिपोर्टर हैं, ठीक है, वो किस वजह से आपने पढ़ाई की है। अब वहीं किताबों को पढ़कर कोई एक गरीब घर का बच्चा भी तो बन सकता है। फिर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी ने हमें पता नहीं कि मतलब कैसे वहाँ तक जानकारी पहुँची, क्योंकि कोरोना में हमने एक स्पेशल गाड़ी बनाई। सारी चीज़ें बंद थी कोरोना में, गरीब बच्चों के लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सारी चीज़ें बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है, हमारे पास कोई भी सामान नहीं है। तो हमने 15 दिन में गाड़ी तैयार करवाई और तैयार करवा के उनके घर तक वो किताबें पहुँचाई। फिर वो मन की बात में हमारा जिक्र हुआ और वाकई ये लगता है कि कोई भी इंसान अगर पूरी मेहनत, त्याग, समर्पण, पैशन, धैर्य से काम करता है तो वो फल ज़रूर मिलता है उसका। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ? सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो लोगों का फेद का बदलाव आया है। लोगों का फेद बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि चंडीगढ़ के लोग काफ़ी एडवांस हैं इस चीज़ में, एजुकेटेड लोग हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। अब मुझे किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है किताब लेके आने के लिए। हमें डेली 8 से 10 कॉल आती हैं कि हमारे घर में किताबें हैं, आप लेके चले जाइए, वो हम किताबें लेके जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हम कहीं किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एक अप्रिसिएशन मिला है, तो वहाँ झिझक नहीं होती कम्युनिकेशन में। और इसके बाद हमने ये सोचा कि हम एक छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो आपकी तारीफ़ करता है। पहले आप एक छोटे से लेवल पे काम करते हैं, फिर उसका दायरा हम बढ़ा रहे हैं, तो वो दायरा भी बढ़ाया है हमने। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਏਜ तक ਦੇ ਲੋग ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम सारी किताबों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एकेडमिक के अलावा मोटिवेशनल किताबें आती हैं, सेल्फ हेल्प किताबें आती हैं, नॉवेल्स आती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम गरीब बच्चों को वो दे नहीं सकते क्योंकि वो खुद पढ़ना नहीं चाहते उन सारी चीज़ों को, उनकी अपनी ज़िंदगी की एक अलग कसमकस है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आम लोगों को भी फ्री में ये किताबें दें। तो हमने पब्लिक, जहाँ पब्लिक आसपास घूमती है वहाँ हमने छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई हैं। 70 से 80 किताबें उस लाइब्रेरी में आती हैं। उस लाइब्रेरी का नाम है ईमानदारी की लाइब्रेरी, जहाँ कोई ताला नहीं है, कुछ नहीं है। आप जा रहे हैं, आपने वहाँ किताबें देखी, आप कोई भी किताब वहाँ लीजिए, वहाँ पे स्पेशल लिखा भी हुआ है कि एक समय पे एक किताब लें, पढ़ने के बाद इस किताब को आप वापस करें। तो उसका रुझान बहुत अच्छा है। हम हर 10 दिन में किताबों को चेंज करते हैं। 10 दिन में 70 से 80 किताबें हमारी चेंज होती रहती हैं।
ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਏਟ ਹੋਮ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ जुड़ ਸਕਣ? देखिए, इसमें ऐसा है, अगर मुझे मौका मिला कोई भी चीज़ मांगने का या कुछ करने का, हमें पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें लाइब्रेरी के लिए जगह चाहिए और उस जगह का हम रेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट जगह पे हमने लाइब्रेरी बनाई है। बार बार हमें उस जगह को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मकान मालिक कभी रेंट बढ़ा देता है, कभी अन्य तरह की समस्याएं होती हैं। तो जब कोई एक ज़रूरतमंद बच्चे को एक जगह पता होती है भी यहाँ पे मुझे किताबें फ्री में मिलेंगी, जब वो उस जगह जाता है तो वो जगह मिलती नहीं उसको, क्योंकि चेंज हो जाती है, हमारी भी मजबूरी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई हमें एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे हम बुक बैंक बना सकें, वहाँ पे कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा या कोई अनाथ बच्चा, कोई सिंगल पेरेंट बच्चा पढ़ना चाह रहा है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो वहाँ से बिल्कुल फ्री में ले सके। और चंडीगढ़ के स्कूलों के साथ हम एक अच्छा टाइप कर सके, क्योंकि अगर हमने एक स्कूल में किताबें भी देनी है तो लंबी एक परमिशन लेके आने की ज़रूरत पड़ती है। उस परमिशन में हमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है, 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अप्रैल में एडमिशन होते हैं, अब जून जुलाई तक चला जाता है, जून की छुट्टियां हो जाती हैं तो वो बहुत डिले हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों की हम वहाँ डिमांड ज़रूर रखेंगे। ਸੰਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? देखिए, हमारे पास हमारे जैसे लोग हैं, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हूँ, मेरे हिस्से में ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का लाइब्रेरी का रेंट मैं देता हूँ, 2 गाड़ियाँ चलती हैं, चलती फिरती लाइब्रेरी, उसका तेल मैं देता हूँ। ऐसे लोग हैं हमारे पास, हम 50-60 लोग हैं, सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन पैसे की हमें कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई आज तक। लेकिन ये है कि जगह हो तो वो हमारे लिए एक स्थायी चीज़ हो जाएगी। और साथ में हमने एक गुल्लक का कॉन्सेप्ट है हमारा, चाइल्ड बैंक फॉर एजुकेशन का, एक मिट्टी का गुल्लक होता है। हम लोगों को ये कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई खुशी हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे अभी अभी रक्षाबंधन गया है, इंडिपेंडेंस डे है, आपके 2, 4, 5, 10 रुपये जो भी हैं उस गुल्लक में डालें। जब वो गुल्लक भर जाए, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नीडी बच्चा है, तो ठीक है, उसको काउंट करके उसकी जो भी ज़रूरत है उसकी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आसपास नहीं है तो आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, तो उससे चीज़ पूरी हो जाती है। जी, आपका और आपके चैनल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरी बात सुन रहा हूँ उनसे मेरा एक ही निवेदन है, आपने किताब पढ़कर अपने सपने पूरे किए हैं तो प्लीज़ उन किताबों को ना तो करके किसी कोने में सजाएं, ना ही रद्दी में दें, उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन्हें सख्त ज़रूरत है। वो बच्चे भी जितने सक्सेस आप हुए उतने वो हो सकते हैं। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਮੈਨ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।